आज मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम दुबई आने की एनिवर्सरी है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं सोच रही थी कि मेरी यूएई आने की जो जर्नी थी स्टार्टिंग की, वो आप सबसे शेयर करते हैं। शादी के फौरन बाद मैं यूएई आ गई और सच बताऊं तो मैं यूएई बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। इसलिए मैं पहले विजिट वीजे पे आई 3 मंथ्स के लिए कि पता नहीं मैं यूएई में रह भी सकूंगी कि नहीं, क्योंकि यूएई का सोच के जहन में एक ही चीज आती थी, गर्मी, डेजर्ट, सैंड। क्योंकि मुझे हमेशा नेचुरल ब्यूटी, ट्रीज, विंटर्स ये ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। जब मैं यहाँ पे आई तो सबसे पहले शारजा बोतीनिया में मेरा स्टूडियो था और स्टूडियो काफी स्पेशियस था। फिर भी मुझे थोड़ा छोटा लगा क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए थे, बड़े बड़े घर देखे हुए थे, तो यहाँ पे बड़ा घर भी आपको बहुत छोटा लगता है। अच्छा, एक मजे की बात ये थी कि मेरा घर बिल्कुल हीरा बीच के पास था। मैं अक्सर वॉक के लिए हीरा बीच चली जाती थी। अच्छा, उस वक्त हीरा बीच बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आज है। ये 2016 की बात है, जब वहाँ पे इतना कोई रश भी नहीं होता था, बड़ा सुकून सा होता था। हस्बैंड ऑफिस होते थे, मैं वॉक करते हीरा बीच चली जाती थी। वहाँ खामोशी से बैठ के समंदर देखती थी, लोगों को देखती थी, बहुत इंजॉय करती थी अकेले बैठ के, और इतना रश भी नहीं होता था। कभी सोचा भी नहीं था कि ये जर्नी इतनी लंबी होगी, लेकिन जिंदगी ने यूएई को आहिस्ता आहिस्ता घर बना दिया। मैं वो थी जो यूएई आना नहीं चाहती थी और उसके बाद मैं यूएई से जाना नहीं चाहती। यहाँ लाइफ सिंपल भी है और डिसिप्लिन भी, हर चीज ऑर्गेनाइज, हर रूल क्लियर। घर से दूर होकर वैल्यू समझ आती है फैमिली की और खुद पे डिपेंड रहना सीख जाते हैं। यूएई ने सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, मुझे स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट भी बनाया है। बस 1 साल अकेला गुजारने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर वो जो टाइम था वो बहुत ही मुश्किल टाइम था। बाकी वो मुश्किल टाइम मैंने कैसे गुजारा वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा, कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं थी, हम ही घर में थे और मुझे पहनना था ये ड्रेस, लेकिन फिर मुझे लगा इसको मुझे प्रेस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको चेंज करके व्हाइट पहन लिया। तो केक मैंने ऑर्डर किया था, केक बाय बिया के नाम से है और बहुत अच्छा और बहुत मजे का केक था और ब्रोनीज तो बहुत मजे की थी। इन्होंने मुझसे फ्लेवर पूछा था और मैंने कोकोनट फ्लेवर बताया था और ये कोकोनट फ्लेवर का केक है। केक और ब्रोनीज बिल्कुल लाजवाब थी, सुपर फ्रेश, रिच टेस्ट और परफेक्टली बैलेंस स्वीटनेस। प्रेजेंटेशन भी बहुत एलिगेंट और प्रीमियम थी, बिल्कुल इवन परफेक्ट थी। डिलीवरी भी बिल्कुल टाइम पे। तो एक और इम्पोर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई नहीं कि जब हस्बैंड एंड वाइफ की बर्थडे होती है या फिर एनिवर्सरी होती है तो केक कौन काटते हैं? बच्चे। तो जी बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, केक बच्चों ने काटा था और फिर हमने सोचा है कि हमने अब केक काट के क्या करना है। इन्होंने काटा, हमने काटा, एक ही बात है। वैसे प्लानिंग तो ये थी कि हम रात को ये जब सो जाएंगे तो तब केक काटेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। फॉलो मी फॉर मोर व्लॉग्स। थैंक यू।